वेदर अब बच्चा जिसको पता भी नहीं एक्चुअल सीएस में क्या रहता है, ही वांट कंप्यूटर साइंस। सपोज अ कॉलेज जो कि 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर कंपनीज बल्क में बच्चे लेके जा रही है, वैसे कॉलेज की कट ऑफ भी 92, 93, 94, 95 तक पहुंच चुके हैं। इंजीनियरिंग में पीयर ग्रुप काफी मैटर करता है। आपके आसपास के दोस्त, आपके रूममेट्स, आपके कॉलेज में इनका काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि भैया सीएस चूज करना या बाकी ब्रांच चूज करना, द फाइनल आंसर वुड बी सो हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। एज एवरीवन नोज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि आपको सीएस के ऊपर जो भागदौड़ चल रही है वो क्यों कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज एवरीवन नोज के भी एमएससीईटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्दी ही कैप राउंड की स्टार्ट होने वाली है, साथ में जेईई मेंस के भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एंड अ कॉमन ट्रेंड दैट एवरीवन नोज कि कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हर किसी को चाहिए कंप्यूटर साइंस। वेदर अब बच्चा जिसको पता भी नहीं एक्चुअल सीएस में क्या रहता है, ही वांट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एंड इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि ऐसे कॉलेजेस जिनका कट ऑफ कुछ 2-3 साल पहले 60-70 था, उन कॉलेज का कट ऑफ भी अभी 90-95 के अराउंड होने लगा है। मतलब ऐसे जो कॉलेजेस है जो कि मास में हायरिंग करते हैं, सपोज अ कॉलेज जो कि 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर कंपनीज बल्क में बच्चे लेके जा रही है, वैसे कॉलेज की कट ऑफ भी 92, 93, 94, 95 तक पहुंच चुके हैं। तो डू यू रियली थिंक कि 95% वाला बच्चा इफ ही इज रनिंग बिहाइंड अ सीएस, अगर उसको वो कॉलेज मिल रहा है जो आज से 3-4 साल पहले लिटरली 70% के बच्चों को मिल रहा था, तो डू यू रियली थिंक दिस इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज एक्चुअली नो। हर किसी को अभी सीएस चाहिए, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, आपका रिलेटिव भी हो, एवरीवन इज सजेस्टिंग कि सीएस ले लो। यहाँ पे फिर बच्चे कौन सा भी अच्छा कॉलेज जहाँ पे लो ब्रांच मिल रही है वो सेक्रीफाइस करके भी वो लो कॉलेज में सीएस लेने के लिए रेडी है। मतलब कोई अच्छा कॉलेज का लोअर ब्रांच जहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी है, कॉलेज का एक्सपोजर भी अच्छा है, कॉलेज का करिकुलम भी अच्छा है, कॉलेज का नाम भी अच्छा है, कॉलेज में कंपनीज भी अच्छी आती है, वो कॉलेज छोड़ के तुम किसी टियर 3 वाले कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस ले रहे हो। टियर 3 मतलब ऐसे कॉलेजेस जो कि बिलो एवरेज आते हैं। ठीक है, टियर 2 इज आपका एवरेज टू टॉप कॉलेजेस, टियर 1 इज आपका टॉप कॉलेजेस, COEP, VJT, IPICT, दे कैन बी कंसिडर एज टॉप कॉलेजेस, टियर 1 कॉलेजेस। उसके बाद में टियर 2 में नॉर्मल कॉलेज आते हैं, फिर उसके नीचे नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे जो कॉलेज होते हैं उनको टियर 3 कॉलेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो टियर 1 या टियर 2 वाले कॉलेज में मीडियोकर या लो ब्रांच लेने वाले बच्चे अभी टियर 3 में जाके सीएस ले रहे हैं। ठीक है, रिजल्टिंग हो क्या रहा है, सीएस का पहली बात कट ऑफ बढ़ रहा है, सेकेंड थिंग अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ रही है, थर्ड थिंग फिर कॉलेजेस भी क्या करें कि इनटेक डबल ट्रिपल कर रहे हैं। एज एवरीवन नोज एग्जांपल ऑफ VIT कॉलेज, VIT ने भी देखो काफ़ी सारे AI की ब्रांचेस लॉन्च करी है, कट ऑफ एंड इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सारा हो रहा है सीएस की ओवरहेड की वजह से। ठीक है, एंड या सीएस ही मिल गया मतलब इंजीनियरिंग तो मेरा चिलपिल है, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज एवरीवन नोज की काफ़ी ऐसे भी कॉलेज है कि अच्छा कॉलेज प्लस बेटर ब्रांच का कॉम्बिनेशन भी आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है इफ इट इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब भाई देखो अभी हो क्या रहा है, कंपनीज के पास बहुत ऑप्शंस है। जिससे एक नॉर्मली थिंक करो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जनरली थिंक करो कि अभी सीएस वाले बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज कॉलेज ने इंटेक बढ़ाया है, लोग भी सीएस कर रहे हैं, तो कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शन है चूज करने के लिए। महाराष्ट्र स्टेट में मोर देन 200-300 कॉलेजेस है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस, IT, AML ब्रांच मिलना ही मिलना है। अगर आपको स्कोर बहुत कम भी आ गया तो भी आपको ये ब्रांच मिलना ही मिलना है। एंड अगर आप देख रहे हो कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज या ब्रांच का कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन एंड एनरोल इन आवर काउंसलिंग बैच, क्योंकि हम यहाँ पे आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लगवा के देने वाले हैं। आपकी ब्रांच प्लस कॉलेज की गारंटी हम लोग लेते हैं इन आवर काउंसलिंग बैच। यहाँ पे आपको अब कैप राउंड से, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड से स्पॉट राउंड तक पूरा सफर अपन का होने वाला है। ठीक है, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग
टू योर एडमिशन हम लोग आपको हेल्प करने वाले एज ए इंजीनियर्स। इसमें भी डाउट्स आते हैं भैया आप कौन सा ब्रांच में क्या क्या रहता है, ब्रांचेस के स्पेशल सेशन लेने वाला है यहाँ पे, जिसके आपको हर एक ब्रांच की आइडिया आ जाएगी। इट विल बी अ 2-way पॉडकास्ट सेशन इन आवर काउंसलिंग बैच, जहाँ पे 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन आपको लाइव सुनने को मिलेगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन थ्रू आवर पोर्टल ऑल्सो। ठीक है, इस यहाँ से आपको सारे ब्रांचेस का इन डेप्थ आइडिया आ जाएगा कि हर एक ब्रांच में क्या क्या होता है। कॉलेजेस के भी रिव्यूज हम ऐड करने वाले, ना सिर्फ थियोरेटिकल रिव्यूज बट प्रैक्टिकल रिव्यूज यहाँ पे हम देने वाले हैं, बिकॉज वी आर टीम ऑफ 15 to 20+ इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। तो हम अपने अपने कॉलेज के रियल इनसाइट्स यहाँ पे देने वाले हैं। सो या डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर काउंसलिंग बैच। सीट्स काफी लिमिटेड है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाओ फॉर्म फिल करो एंड हम आपको टीम में ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो नीचे व्हाट्सएप बॉट की भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग बैच। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इमेजिन योरसेल्फ एज अ CEO ऑफ एनी कंपनी। टेल मी, अगर आपको 50 इंटर्न हायर करने हैं तो आप कहाँ पे जाओगे और किस टाइप के इंटर्न्स को हायर करोगे? ऑफ कोर्स आप पेमेंट उनको सेम देने वाले हो, दैट्स वाई आप बेस्ट इंटर्न्स हायर करोगे जिनका कोर में नॉलेज काफ़ी अच्छा है और वो आपकी कंपनी को काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर बेटर कॉलेजेस और टॉप कॉलेजेस फर्स्ट। ठीक है, आप टॉप कॉलेजेस जाओगे, Tier 1 जाओगे, Tier 2 जाओगे एंड उसके बाद अगर वैकेंसी बची रही देन यू विल गो टू Tier 3 कॉलेजेस एट वेरी लास्ट। ठीक है, दैट्स वाई ये बातें होती है इफ अ कंपनी गोज फॉर अ ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना है बिफोर चूजिंग कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच। सर एग्जाम्पल्स है कि Tier 2 वाले बच्चे, Tier 1 वाले बच्चे, लो ब्रांच वाले बच्चे भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस क्रैक करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। देयर इज अ बॉय फ्रॉम DY पाटिल कॉलेज मैकेनिकल, सौरभ नाम है उसका कुछ, तो ही क्रैक्ड समथिंग 70 LPA वाला जॉब इन AI ML इंडस्ट्री। ठीक है, मैकेनिकल वाला बंदा AI ML वाला पैकेज क्रैक कर रहा है 70 LPA का। एंड साथ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ बाहर आते हैं कुछ बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पीछे भागोगे तो Tier 3 कॉलेज मिलेगा, ना एक्सपोजर मिलेगा, ना पीयर ग्रुप अच्छा मिलेगा, ना करिकुलम मिलेगा। बिकॉज इंजीनियरिंग में पीयर ग्रुप काफ़ी मैटर करता है। आपके आसपास के दोस्त, आपके रूममेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके क्लासमेट्स, इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई चूज योर पीयर ग्रुप वेरी वाइजली जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे। दैट्स वाई इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन टू गो फॉर अ कॉलेज इंस्टेड ऑफ ब्रांच इन 2025। ठीक है, बिकॉज आप फिलहाल का सिनेरियो कंसिडर कर रहे हो बट एज एवरीवन नोज कि AI ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग दिस रिवॉल्यूशनरी एरा। ठीक है, AI ने बहुत हद तक चेंजिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जो चीज़ें पहले 10 CS वाले बंदे बैठ के 10 घंटे लगा के करते थे वो AI कुछ सेकेंड्स में करके आउटपुट दे रहा है। दैट्स वाई आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आगे की इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। जस्ट बी प्रैक्टिकल हियर। यहाँ पे इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी के CEO, आप किसी कंपनी के फाउंडर हो तो आप कैसे लोग चूज करेंगे? आप इधर 10 CS वाले लोग हायर करोगे या फिर एक AI स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप किसको हायर करोगे? ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर दिस साइड। 10 लोगों के टाइम को एक साथ ही कंज्यूम करके आपको कंप्लीट दे रहा है। ऑफ कोर्स कंपनी को इन लोगों से ज़्यादा इस एक बंदे को अच्छा पैकेज करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई फोकस ऑन योर स्किल्स इंस्टेड ऑफ एनी ब्रांच और कॉलेज। ठीक है, ऑफ कोर्स कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच मैटर करती है बट अप टू अ सर्टन एक्सटेंट। ठीक है, एक लेवल के बाद ये दोनों चीज़ें काम नहीं करती हैं। एट लास्ट व्हाट विल मैटर इज योर स्किल सेट। इवन मेरे भी कॉलेजेस में, आई मीन 4th ईयर इन COEP कॉलेज पुणे, ठीक है, मेरे भी कॉलेज में ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आ रही है वो इज़ मोर इनटू AI एंड अदर थिंग्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, लाइक कुछ ऐसी कंपनीज भी आती है दैट विल बी ओपन फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। बस वहाँ पे आता है क्राइटेरिया CGPA का क्राइटेरिया एंड स्किल सेट्स का क्राइटेरिया। कुछ कंपनीज ऐसी भी आती है वो ओपन फॉर और रहती है, नो CG क्राइटेरिया, हाईएस्ट पैकेज भी देती है, उनको लगता है स्किल्स। ठीक है, अगर वहाँ पे आपने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, उनके पास जो स्किल्स इस कंपनी का रिक्वायरमेंट है अगर आपके पास वो रहेंगे तो यू विल श्योरली क्रैक द पैकेज डिस्पाइट योर ब्रांच। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि भैया CS चूज करना या बाकी ब्रांच चूज करना, द फाइनल आंसर वुड बी चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है
उस अकॉर्डिंग ही ब्रांच चूज करो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली उस कंपनी में या किसी और सेक्टर में काम करना है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, एंड अगर आप फिर भी जा रहे हो CS की तरफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंड, तो भाई डोंट डू दैट। अपने इंटरेस्ट को पीछे मत छोड़ो। जो चीज़ें आपने बचपन से इमेजिन करी है मैं बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा, उन फील्ड को एक्सप्लोर करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया JEE में कम स्कोर आया, सीट में कम स्कोर आया तो अब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। नो, आगे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर करियर, ठीक है। अगर यहाँ पे स्कोर कम भी आया है तो भी डोंट वरी, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है MTech की, MS की, या आगे भी बहुत सारे मास्टर्स के ऑप्शंस हैं। तो अगर अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से या लक की खराबी के कारण अगर आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, बट अगेन आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रांच चूज करना, सो दैट आपको उस कंपनी में या उस सेक्टर में अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है, ठीक है। तो ऑलवेज फॉलो योर पैशन, नो मैटर कोई भी मैट्रिक्स में फंस जाओ। अगर आपको अब तक पता नहीं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन द काउंसलिंग बैच। वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। उसके बाद ही अपन ऑप्शन फॉर्म एंड कॉलेज लिस्ट वगैरह वगैरह डालने वाले हैं, ठीक है। तो या दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो।